नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं ईयू और इंडिया के बीच चल रही एक नई डिस्कशन की। ईयू की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेyen इंडिया पे विजिट कर रही है और उनके जो पर्पस है वो इंडिया पे आने का ये है कि इंडिया रशिया पे सैंक्शंस लगाने में उनकी हेल्प करे। पर भाई इंडिया तो अब तक न्यूट्रल स्टांस बनाया हुआ है, वो क्यों सैंक्शन लगाएगा। इंडिया ने ना तो रशिया को सपोर्ट ऑफिशियली विड्रॉ किया और ना ही किसी वेस्टर्न प्रेशर को माना। तो अब ईयू के जो लीडर्स है वो इंडिया के पास आकर ट्रेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बढ़ाने की बात करें ताकि वो इनडायरेक्टली इंडिया को अपनी साइड ले आए और इंडिया को फोर्स कर सके कि वो रशिया पे सैंक्शंस लगाए। पर दोस्तों रशिया ने यह कहकर एक और नया बॉम्ब फोड़ा है कि यूरोप अब इंडिया के सामने बैग कर रहा है कि रशिया पे सैंक्शंस लगाए। रशिया का कहना ये भी है कि यूरोप ने खुद ही अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर ली है, अब वो भी इंडिया जैसे कंट्रीज के पास आकर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। लेकिन सच ये है कि यूरोप के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। रशिया से चीप गैस बंद हो गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो चल रही है और अब उनको लग रहा है कि इंडिया की स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है उनके लिए। वहीं पे हम एक और बात करें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तो एक और बड़ी टेंशन उनके सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर वार्निंग दे दी है कि अगर वो अब यूरोप के इंपोर्ट्स पे 25% टैक्स लगा देंगे। मतलब अगर यूरोप से कार्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और लग्जरी गुड्स इंपोर्ट होते हैं तो यूएस में तो वो और भी महंगा हो जाए। इसका इफेक्ट सिर्फ यूएस इकोनॉमी पे नहीं, ईयू की जो ट्रेड इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ट्रंप सच में ये टैक्स लगाते हैं तो यूरोप के नए ट्रेडिंग पार्टनर्स उन्हें ढूंढने पड़ेंगे और उस लिस्ट में इंडिया सबसे ऊपर हो सकता है। आपको याद ही होगा कि यूरोप वाले कहते थे यूरोप इज अ गार्डन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ जंगल। तो दोस्तों ये जो लाइन जब बोली थी यूके की फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने एक स्पीच के दौरान कि यूरोप इज अ गार्डन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ जंगल, इसका मतलब क्या? उनका कहना है कि यूरोप एक सिविलाइज्ड और डेवलप्ड रीजन और बाकी दुनिया एक जंगल जिसमें केओस और प्रॉब्लम भरी पड़ी है। इस स्टेटमेंट का वैसे तो दुनिया भर में काफी शोर शराबा हुआ था, कई लोगों ने इसे रेसिस्ट और कॉलोनियल माइंडसेट का एग्जाम्पल भी दिया था, क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन यह थे कि यूरोप सुपीरियर और बाकी दुनिया इंफीरियर है। लेकिन रियलिटी ये है कि आज की डेट में इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसे कंट्री यूरोप से भी फास्टर ग्रोथ कर रहे हैं। अगर हम इंडिया और यू ट्रेड के बारे में बात करें तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो होने वाला ट्रेड है, लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो टोटल गुड्स ट्रेड था वो अराउंड 65.3 बिलियन यूरोस के बीच में रहा, जिसमें इंडिया ने 33 बिलियन एक्सपोर्ट किया और 32 पॉइंट समथिंग इंपोर्ट किया। तो ये क्लियर है कि इंडिया और ईयू के ट्रेड रिलेशंस ऑलरेडी स्ट्रांग है और अगर यूएस यूरोप पे टैरिफ लगाता है तो ईयू को नए ट्रेडिंग पार्टनर्स की उन्हें जरूरत पड़ेगी और इंडिया उसका उनके लिए एक बहुत ही बड़ा और अच्छा ऑप्शन उनके लिए बन सकता है। तो दोस्तों ये है आज की बड़ी कहानी। यूरोप की तरफ से इंडिया के सामने सपोर्ट मांगना, रशिया उस पे हंसी उड़ा रहा है और ट्रंप धमकी दे रहे हैं और ऊपर से उनका जंगल गार्डन वर्सेस जंगल वाला ड्रामा भी चल रहा है। आपका क्या कहना है? क्या इंडिया को ईयू की हेल्प करनी चाहिए या फिर इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेंटेन करनी चाहिए? ऑब्वियसली बताएं इंडिपेंडेंट पॉलिसी वैसे मेंटेन करनी चाहिए, पर फिर भी आप अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।